खेळाच्या तयारीला लागा. म्हटलं आता बॉल फुलटॉस येतोच आहे तर तुमचा महाराज. आता दिवस 1 दिवसाच्या राजाचे. जाणते राजे कामाला लागा. एसी नाही करा घाई. हे सगळं देशमुख पाटलांचं गाव आहे. जातीची गणित नि आश्वासनांची शस्त्र तोडा जोडा आणि दिल जमाई. जनतेच्या हातीत आता ब्रह्मास्त्र. लोकसभेचं महाभारत पहा फक्त ETV मराठीवर. इंद्रपाल वर्माच्या घरातलं दुःखाचं सावट मात्र अद्याप सरलेलं नव्हतं. आप शांत बैठिए बहन जी. आप रोते जा रहे हो. कैसे रोना बंद करूं? मैंने मेरे जिगर का टुकड़ा खोया है. हाँ पता है हमें. आप कुछ बताएंगे नहीं तो आपके बेटे के कातिल को हम कैसे पकड़ सकेंगे? देखिए बहन जी, आप थोड़ा शांत रहिए. अभी कुछ बताओ क्या हो गया. अगर तुम कुछ नहीं बताएंगे तो हम तुम्हारे बेटे के कातिल को कैसे पकड़ेंगे. का बताऊं साहब, कैसे शांत रहूं? पेट भरने के वास्ते इतने दूर से हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन वही मराठी लोगों ने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला. दूसरी बात मत कर. कुछ भी बात करती है. 2-3 दिन से रोना 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 बस. कुछ बात पूछ रहे हो उसका जवाब दे ठीक से. अभी बंद करो अभी रोना धोना. देखो आप मेरी बात मानते हो ना. देखो बोल रहे हैं ना कि कातिल को ढूंढने वाले हैं. आप रोएंगे तो कैसा होगा. आप थोड़ा चुप बैठ जाओ. चुप बैठ जाओ. भाई साहब आप थोड़ा ये देखिए इंद्रपाल जी, पहले बाहर बहुत टेंशन चल रहा है. उसमें अगर तुम हिंदी और मराठी की बात करेंगे तो माहौल और बिगड़ जाएगा ना. काय साहब उनका क्या समझ देता. वो हमारे बिरादरी में लोग बात कर रहे थे वो बस उनका सुन के कुछ बग दिया. हम उसको समझा ही देते हैं. देखिए हम उस एंगल से भी तहकीकात कर रहे हैं. जी सर. लेकिन किसी आपसी रंजिश के कारण भी ये मर्डर हो सकता है ना. मुझे बताइए आपका किसी के साथ झगड़ा. नहीं साहब, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं साहब. हम लोग सभी यही इकट्ठा रहते सर. आपके फैक्ट्री में. नहीं साहब. इस मोहल्ले में किसी के साथ झगड़ा. नहीं साहब, कोनो झगड़ा नहीं साहब. अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका किसी के साथ पैसे का लेन देन, जैसे तुमने किसी से पैसा लिया. अरे क्या बात कर रहे हो साहब. अरे इतने दूर से पेट भरने के लिए आए हुए, एक वक्त के खाने के वांदे साहब हमारे. अब किसी से पैसा लेंगे तो देना भी तो पड़ेगा ना साहब. तो लेना ही क्यों. हमारा सुकून से चल रहा था साहब. मेरे ख्याल से ना उन्हीं लोगों ने ना जानबूझकर हमारे गुट्टू को मार दिया साहब. इतना प्यारा बच्चा था साहब. मैं भैया और भाभी एकदम सुकून से रहते थे इधर. देखिए आप शांत रहिए, हम तहकीकात कर रहे हैं. समझ रहे ना आप. अच्छा आप दोनों एक साथ में काम करते हो. हाँ साहब, एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं. एक ही फैक्ट्री में. हाँ साहब. तुम्हारी ड्यूटी कौन सी थी परसों दिन. नाइट शिफ्ट थी साहब मेरी. नाइट शिफ्ट थी. हाँ साहब. गए थे ड्यूटी पे. नहीं साहब, ड्यूटी पे नहीं गया था मैं. क्यों. वो तबीयत खराब थी ना मेरी. तो मतलब अक्सर खराब होती है तबीयत, तो फिर नहीं गया था. अच्छा फिर डॉक्टर के पास गए थे. नहीं साहब, बस यूँ वो थोड़ा सा चक्कर मार लिया. वो नींबू पानी पिया ना साहब तो ठीक होता है. वो एसिडिटी का थोड़ा सा तकलीफ है ना, तो फिर ठीक हो जाता है फिर. और फिर उधर इसी रास्ते में पता चला कि गुट्टू का ऐसा हो गया. तो फिर मैं घर पे आया साहब. तब से भाभी का ऐसा रोना धोना चालू है. सब परेशानी साहब. ठीक है हमारे साथ में चलो, थोड़ा तहकीकात करना है. साहब मैंने क्या किया लेकिन साहब. तुमको बोला ना हमारे साथ में चलो. पैंट पहन लो तो चलो हमारे साथ. अरे साहब ये अलग ही. ठीक है आता हूँ साहब. साहब वो हमारा छोटा भाई है साहब. वो कचू नहीं. ठीक है देखते हम. साहब मैं सच बता रहा हूँ साहब, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी. मैं ऐसे टहलने गया था. मुझे एक जन ने बताया कि वो गुट्टू लापता हो गया. वैसे भागते दौड़ते घर पे गया साहब मैं. अब उसी दिन तो रात को आके रपट भी लिखा है ना साहब आपके पास में. आपको तो सब पता है साहब.
तुम्हारे भाभी के साथ में कैसे संबंध है? कैसे मतलब? अच्छे संबंध है साहब। देखो, हमने तुम्हारे एरिया में पूरी तहकीकत कर ली। हाँ साहब। तुम्हारे भाभी के साथ में नाजायज संबंध है। कैसी बात कर रहे हो साहब आप? भाभी के साथ में मेरे माँ बेटे जैसे संबंध है साहब। हम भाई बहन के सर के रहते हैं घर में। और उन संबंधों के बारे में बच्चों को मालूम पड़ गया था, इसीलिए तुमने बच्चों को खत्म कर दिया। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ साहब, हमारे भाई बहन के सर के संबंध है। और गुट्टू को मैं बहुत प्यार करता हूँ साहब, मेरे बड़े भाई से ज्यादा मैं प्यार करता था साहब उसको। मैं क्यों मारूंगा साहब उससे? मेरे कुछ भी नाजायज संबंध नहीं है मेरे भाभी के साथ में साहब। तो किसके थे? वो नहीं साहब। किसके थे? तो अभी बोल रहा था, बता किसके थे? वो अमित कुमार गौड़ है ना साहब, उसके थे साहब। उसी के वजह से हमने अलग से रूम लिया था साहब, लेकिन फिर भी वो आता था साहब घर पे हमेशा। क्या नाम बताया तुमने? अमित कुमार गौड़। अमित कुमार गौड़? हाँ साहब। कहाँ रहता हो? वो हमारे बाजू वाले चाल में रहता है साहब। बाजू वाले चाल में? हाँ। ठीक है, कॉन्स्टेबल याला घेऊन जा आणि त्या अमित कुमारला ताब्यात घ्या। चल जा। तो हमारा क्या कहना है कि भाई तुम भाभी को लेके इधर आ जाओ। अरे दिमाग कैसा गर्म होना चाहिए, तू बोलता है ठंडा, कैसी बात करता है वो? इनका दिमाग भी ठंडा है और ये भी आदमी ठंडे। चुप रहे। असली नींबू प्लीज ड्रिंक नो नकली चीज, नो फ्रिज नो फ्लेवर ओनली जूस, असली लेमन इसमें यूज, टेस्ट है इसका वेरी बेस्ट नींबू पानी, वेरी बेस्ट नया नींबू पानी जिसमें असली नींबू का रस, इतना असली अंदर को असली इंडियन का शो, असली इंडियन। निंबूज बाय 7 अप, एकदम असली इंडियन। बड़े मेडिकल बिल्स? थोड़ा सिंपल सोचो नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम इंश्योरेंस के साथ। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस और कैशलेस सेटलमेंट। सिंपल। बाबा चला खेळूया। नको रे बेटा, दात दुखतोय। तुम्ही पण ना, चला। ओहो, किती वाईट अवस्था आहे। कोणती टूथ पावडर वापरता? एखादी स्वस्तातली टूथ पावडर द्या। स्वस्तातली पडली ना महागात? तुम्हाला हवी नवीन कोलगेट टूथ पावडर। हिच्या सुपर रक्षक फॉर्म्युला मध्ये आहे कॅल्शियम आणि मिनरल्सची शक्ती, जी दातांना करते दुपटीपर्यंत जास्त मजबूत। कोलगेट टूथ पावडर। वाढत्या महागाईला विसरून जा, कोलगेट टूथ पावडर बचत पॅक घेऊन या। कॅप्टन जी, गाजराचा हलवा आईने बनवला। सर जी, हा बंडाना तुम्हाला अगदी शोभून दिसेल। कॅप्टन जी, लकी जर्सी। कॅप्टन जी, मी टीम मध्ये आहे ना? पेप्सी फर्स्ट बॉलचा कॅप्टन। पेप्सीची 4 स्पेशल वर्ल्ड कप लेबल्स किंवा 8 स्पेशल ब्लू क्राउन्स कलेक्ट करा आणि ICC वर्ल्ड 2020 इंग्लंड 2009 मध्ये टाका मॅचच्या आधी फर्स्ट बॉल। फर्स्ट बॉलचा कॅप्टन। सामान्य अँटीबॅक्टेरियल साबण सतत वापरल्यामुळे त्वचा कोरडी होऊ शकते, म्हणूनच सॅव्लॉनचं प्रेम सामावलेलं संरक्षण आता फक्त 10 रुपयात। हाँ गए, आज गेम कैसा था? आज मजा नहीं आया। क्यों, कुछ हुआ क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं मोटू हो गया हूँ? क्या करें, हम राइस बंद करते? हाँ, राइस। हाँ। बंद नहीं, बदल दीजिए। नया सफोला वेट मैनेजमेंट राइस। ये है लो GI राइस जो वेट मैनेज करने में मदद करे। नया सफोला राइस, वेट पर नजर यानी दिल पर नजर। बाहर से खूबसूरत दिखने के लिए अंदरूनी देखभाल पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर बालों पर भी। पेश है नया नरिश्ड शाइन पैंटीन की ओर से, अब दुगने प्रोवी फॉर्मूला के साथ, जो अंदर से बाहर तक कमजोर बालों में समाए और मजबूत बनने में मदद करे। खूबसूरती अंदर से निखरे, बाहर झलके। बाल हो हेल्थी, आप करे शाइन पैंटीन। काय शोधतीयेस? कीड कीड लपलेली असते का? नक्कीच। कीड तिथेच लागते जिथे ब्रश नाही पोहोचू शकत। कोलगेटचा कॅल्शियम आणि मिनरल्स फॉर्म्युला प्रत्येक जागी पसरतो आणि देतो दात किडण्यापासून मॅक्सिमम सुरक्षा कानाकोपऱ्यापर्यंत। लपलेली कीड नाही।
आमच्याकडे आहे किडण्यापासून सुरक्षा कानाकोपऱ्यापर्यंत. कोलगेट डेंटिस्टने सुचवलेला नंबर 1 ब्रँड. बस खड्ड्यात गेली सांडवी. अरेस्टिंग करा ना. मी काय केलं? माझ्या बेबी गर्लचं किडनॅपिंग केलंय तुम्ही. या गोजीरवाण्या घरात सोमवार ते शनिवार रोज रात्री 8:30 वाजता. पोलिसांनी संशयित अमित कुमारचं बखोटं धरलं. हमने कसूर उठाया साहब. क्यों मार रहे हो साहब? देखो साहब, सीधी तरह से बता. ये देखो साहब, मैं भगवान की सौगंध खाके कहता हूँ साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब. ये सब क्यों इल्जाम लगा रहे मेरे, और मैं क्यों खून करूंगा साहब इतने छोटे बच्चे का? वो सब हमारे एक साथ गांव वाले लोग हैं साहब. बाकी गांव वाले लोगों को पूछ लो साहब. देख, हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है. उस औरत के देवर ने, रामलाल ने सब कुछ हमको बताया है. तेरे वो भाई के साथ में संबंध दे करके रामलाल ने बता. हाँ साहब, वो भाजी के साथ संबंध थे साहब मेरे. मतलब इसका मतलब ये नहीं साहब कि मैंने वो बच्चे को मार दिया. मैंने वो बच्चे को कुछ नहीं किया. तो सीधी तरह से बता दिया, नहीं तो टायर में डाल के मारोगे तेरे को. बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब. वो हम सब गांव से एक साथ यहाँ पर काम के लिए आए थे साहब. लेकिन दिन भर काम करो और रात को भी खाना हम ही पकाओ, ये हमसे होता नहीं था साहब. अरे इतना पेट में दर्द होता है तो किसने बोला था भजिया खाने को? अरे भैया, आपने नस्ते में कहा घर का खाना. विलास, कल सुबह ही डॉक्टर को बता देना. हाँ. अरे भाई 2 साल हो गए, कुछ ढंग का खाना नहीं खाया. यही कच्चा पक्का खा लेते हैं. अरे 2 साल की क्या बात करते हो भैया. मैं तो कहता हूँ अगर ढंग का खाना मिले ना तो 10 साल भी हम ऐसे रहने को तैयार है यहाँ पर. क्या बोलते हो? सही बात है. मैं क्या बोलता हूँ, ये तुषार अच्छा खाना बनाता है ना. तुषार बना लेते. अरे वाह, तुषार बनाता है खाना. अभी काम धंधा छोड़ के रूम पे ही बैठता हूँ ना खाना पकाने के लिए. इंदर भाई, मैं क्या बोलता हूँ, हम सब लोगों में सिर्फ तुम्हारी शादी हो चुकी है. हाँ, शादी तो हो चुकी है. तो क्या? नहीं, हमारा क्या कहना है, अब तुम भी इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हो, तुमको भी तो जोरू की याद आती होंगी. याद आती है. तो हमारा क्या कहना है कि भाई तुम भाभी को लेके इधर आ जाओ. मतलब हमारे भी खाने के वादे छूट जाएंगे और तुम्हारे को भी भाभी के साथ हो जाएगी. क्यों भाई? हाँ, एकदम सही बात है भैया. बात तो सब ठीक कह रहे हैं ना. मतलब भाभी को यहाँ पे लाने में वैसी भी कोई दिक्कत नहीं है. सब एक ही गांव के भाई जैसे रहते हैं. हमें भी ढंग का खाना मिलेगा. मैं तो कहता हूँ तुम भाभी को बुला लो यहाँ. देखो इंदर भैया, अगर भाभी माँ आती है तो अपने 2 वक्त के खाने की समस्या भी नहीं रहेगी. सब ठीक रहेगा. ठीक है, सोचते हैं. नहीं तो एक काम करते हैं, कल ही सुबह में एक फोन कर देते गाँव. ठीक है, ये अच्छी बात हो गई. एकदम 16 आने सच बात करेंगे. त्याप्रमाणे ते इंद्रपालने त्यांच्या पत्नीला गावावरून बोलून घेतलं. वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा लग रहे हैं. मालिश कर करके आधे बाल तो ऐसे ही गिरा दिए. प्रे ससुरी बहुत बात करती है. हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है. क्या बात है, मालिश हो रही है? हाँ भाई. लेकिन क्या भौजी, ये बंजर जमीन पे क्या खेती उगा रही हो? इतने से तो बाल बचे, क्या मालिश कर रही हो? मालिश कर करके इतने तो भी बाल है. नहीं तो मार्केट जाऊंगी तो पूछेंगे, इंद्रपाल जी ये आपकी बड़ी बेटी है क्या? चुप रे ससुरी, बहुत बात करती है. बचार. अमीर, मालिश करने के लिए बाल की जरूरत नहीं होती है. मालिश करने से दिमाग ठंडा होता है. ठंडा. कैसा बात करते हो तुम इंदिरा? अरे जवान आदमी हो, जवान खून है, और दिमाग कैसा गर्म होना चाहिए. तू बोलता है ठंडा, कैसी बात करता है वो? इनका दिमाग भी ठंडा है और ये भी आदमी ठंडे. चुप रहे ससुरी. ये कोई बात नहीं हुई. अरे जब मालिश करते हो तो करवाने वाले को और करने वालों को दोनों को सुकून आना चाहिए. घने बार हो तो सुकून आता है. या फिर मालिश करने जाओ तो हाथ देते फिसल जाता है. बहुत बात करती है. चबर. कभी मेरी मालिश करके देखो भौजी, फिर मजा आएगा. हाँ, क्यों नहीं. मेरे हाथ भी वैसे तेल के हुए हैं. अब आ जाओ, मैं मालिश करवा के देती हूँ.
जलन हो जाएगी ना इसको। काहे की जलन भैया, कर लो मालिश, हम जाके नहा लेते हैं। हाँ चलो। अरे भाई तौलिया तो दे दे। हाँ। और तोहरे मालिश करने से हमार बाल थोड़ी झड़ने वाले हैं। कर लो मालिश। ऐसे काहे दिखत रही? बात बताओ भाभी, तुम बहुत खूबसूरत हो। चुप बैठो, कुछ भी बोलते हो तुम। कसम से। अब खूबसूरत को खूबसूरत ना बोले तो क्या बोले? चुपचाप बैठो ना, वो अंदर नहा रहे ना, सुन लेंगे ना वो। और तो उसके रहने से क्या गुलाब का फूल गोभी का बन जाता है? चुप बैठो, कुछ भी बोलते हो। तुमको मालिश नहीं करनी क्या? आ जाओ मालिश करवा के दे। यहाँ नहीं तो और कहाँ? मतलब मेरा मतलब है, मैं यहाँ नीचे बैठता हूँ, तुम यहाँ ऊपर बैठो। खूबसूरत लोग ऊपर, बदसूरत आदमी नीचे। चलो चलो मालिश करवा। ऐसे क्या देख रहे हो? हमें तो शर्म आवत है। अरे काहे की शर्म बहूजी, कसम से बोलो तुम, जब से तुम आई हो ना, हमरा तो चैन में नहीं लागे, बस तुम्हारा ही ख्याल आता है बस। हाँ हाँ, हम क्या ताजमहल हैं? अरे ताजमहल की क्या बात करत हो, तुम तो उससे भी खूबसूरत हो। अरे हाथ छोड़ो ना, अरे वो देख लेंगे ना, आप हाथ छोड़ो। हाँ तुम बोलो ना, वो जाने के बाद आता हूँ, चलेगा? नहीं नहीं, अपना बहुत बदमाश हो गए हो। बस हाँ बोल दो एक बार, वो जाने के बाद मैं आ जाता हूँ। नहीं जाओ, अरे बाबा वो सुन लेंगे। बस एक बार हाँ बोल दो ना, एक बार हाँ बोल दो। हाँ बाबा ठीक है, बहुत बदमाश हो गए हो। वो मुंबई में हिंदी और मराठी लोगों का कुछ झगड़ा हो गया। हाँ साहब, हमारे गुट्टू को तो कुछ नहीं होगा ना? गुट्टू आया क्या उधर? आप कुछ भी करो लेकिन गुट्टू को ढूंढ के लाओ। वो रामपाल 100 फोन कर चुका। अब रोने से कोई फायदा है क्या? अभी पुलिस में भी अपने रपट लिखाई है ना। हाय राम, ये क्या हुआ? गुट्टू उसको किसने वहाँ मार डाला? क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सही में